औरत स्तब्ध थी, लेकिन इस बार उसकी स्तब्धता कमजोरी नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी थी। उसे पता चला कि उसका बेटा जो यांगजियान में रह रहा था लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सुनते ही उसके भीतर की मां जाग उठी और वह क्रोध से कांपने लगी। यांगजियांग से इंसानी दुनिया में उसकी हर वापसी का केवल एक ही कारण था, अपने बेटे की रक्षा। जब वह यांगजियान लौटी तो सीधे अपने बेटे के पास पहुंची। उसने नीचे देखा, झाई झाई दुबला हो चुका था और उसकी बांह पर पुराना घाव अब गहरा और नीला पड़ गया था। उसकी आंखों में स्थायी डर बस गया था। उसे 10 साल पहले का वह वादा याद आया जब उसके पति ने कहा था कि वह बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि वही आदमी अपने बेटे को इस तरह तिल तिल टूटने देगा। उसकी आंखों में ठंडा क्रोध उतर आया। तभी दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। वह पारिवारिक शिक्षक अंदर घुसा जिसने झाई झाई को वर्षों से दबा रखा था। हाथ में अंगूठी और चेहरे पर घमंड लिए वह आते ही बच्चे पर हाथ उठाने लगा, लेकिन इस बार उसका हाथ हवा में ही रुक गया। औरत ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें आग थी। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसके बेटे को कोई छू नहीं सकता और अगर किसी ने फिर कोशिश की तो परिणाम वही तय करेगी। शिक्षक ने हुआ शियान का नाम लेकर धमकी दी पर उसने शांत स्वर में कहा कि जिसे बुलाना है बुला ले, वह अब भागने वाली नहीं। घर में हलचल मच गई। कुछ लोग उसे पागल कहने लगे, कुछ उसे नकली बताने लगे। किसी ने याद दिलाया कि शियान की पत्नी की तो 10 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और उसका भव्य अंतिम संस्कार हुआ था। वह कड़वी मुस्कान के साथ खड़ी रही। लोगों को आंखों से पहचानने की आदत होती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की धड़कन से पहचानी जाती है। झाई झाई आधे विश्वास और आधे डर के साथ उसे देख रहा था। उसे लगा कि कहीं ये औरत फिर से गायब न हो जाए। उसके दिल में चुभन हुई और उसने मन ही मन कसम खाई कि इस बार वह नहीं जाएगी। वह बच्चे को बाथरूम तक ले गई। वहां पानी नहीं था, टूथब्रश पुराना था। उसे इंतजार करना पड़ता था कि पिता पहले इस्तेमाल करें, तभी वह पानी छू सके। वह सब सुनती रही और हर शब्द उसके भीतर आग बनता गया। उसी समय नौकर आए और कहने लगे कि भाई शेन ने आदेश दिया है कि इस औरत को बाहर फेंक दिया जाए। कुछ ने कहा कि युवा मालिक लौटकर खुद फैसला करेंगे। वह उनके सामने डटकर खड़ी हो गई और साफ शब्दों में कह दिया कि अब से इस बच्चे पर कोई हाथ नहीं उठाएगा और जिसने भी कोशिश की उसे घर से बाहर कर दिया जाएगा। तभी खबर आई कि शियान लौट रहे हैं। महलनुमा घर में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सच के सामने आने से डर रहे थे और कुछ उसकी पोल खुलने का इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुला और शियान अंदर आए। उनकी आंखों में वर्षों की थकान थी। उनकी नजर उस औरत पर पड़ी और एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया।